मेरा नाम कृष्ण सिंह है जी, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। मैं तो ये इसके बारे में पूछना चाहता हूँ सर जी, ये लोकपाल बिल है क्या जी, इसका क्या मतलब है, अनपढ़ को क्या होगा, जनता को क्या होगा जी? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि लोकपाल बिल है क्या, और हम सारी जनता से यही प्रार्थना करते हैं कि लोकपाल बिल को समझना और जानना आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब निर्णय आप लोगों के आने वाले भविष्य को सुधारेंगे या बिगाड़ेंगे। इसलिए जन लोकपाल बिल एक ऐसी व्यवस्था है जो भ्रष्टाचारियों को उत्तरदायी ठहराएगी और उनको सजा देने की एक व्यवस्था तैयार करती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हम इस चीज को माने कि अगर कोई टीम है जो करप्शन के अगेंस्ट खड़ी है और मांग कर रही है कि कुछ ऐसा कानून लेकर आया जाए, एक ऐसे लोकपाल का गठन किया जाए जिससे कि करप्शन को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, लेकिन उस टीम का चुनाव किस तरीके से किया है, वो चीज किस तरीके से एकत्रित हुई है, इकट्ठी हुई है, इस बारे में कौन जानकारी रख रहा है, आखिर इस बारे में किसे नॉलेज है? ये टीम अन्ना जो है वो उसका चयन लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ है। कुछ ही लोगों ने आपस में बैठ करके इसका निर्णय लिया है, और इसकी वजह से समाज में बहुत से वर्ग ऐसे भी हैं जिनमें जो है विद्रोह की भावना थी कि जन लोकपाल बिल पर जो टीम तैयार हुई थी, इस टीम का चयन भी लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया है। देहरादून से इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलर फोन लाइन पर बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए आप क्या जानना चाहेंगे इस बारे में, लेकिन हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि लोकपाल बिल को आप कितना समझ पाए हैं, क्या आप समझ भी पाए हैं या इसी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है आपके मन में? नहीं, लोकपाल के बारे में ये आंदोलन तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें डर है कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है। ये सिर्फ हम ये कहना चाह रहे हैं कि अन्ना जी वैसे डायरेक्शन तो उनकी सही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि अगर ये लोकपाल जो इनकी डिमांड है जैसे वो कह रहे हैं, उससे जो ना एकदम जो ना लोग ईमानदार आदमी आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, ऐसे ही जैसे अन्ना जी नई व्यवस्था ले आना चाह रहे हैं, इसको तो सालों लग जाएंगे जी। तो हमारा यही शक है कि अन्ना जी को पहले जो सरकार, हम सरकार के फेवर में नहीं बोल रहे हैं, सरकार जो भी सरकार बनती है वो काफी प्रयत्नों के बाद बनती है। इसमें कई जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं, वो सोचते हैं, करते हैं। तो अभी हमें ये डाउट है कि अन्ना जी के आसपास कितने एक्सपर्ट हैं और कितना वो वाकई जो ना ठीक डायरेक्शन दे रहे नहीं दे रहे, हमें इसी बात पे शक है। वैसे तो ये आंदोलन ठीक है, हम सब जानते हैं कि भ्रष्ट आदमी नहीं रहने चाहिए, इससे नुकसान तो हो रहा है देश को, लेकिन जो व्यवस्था भी चल रही है अगर उनमें ही थोड़ा उसको ही ठीक कर दिया जाए और उसको जो है ग्रेजुअली ठीक किया जाए, तभी मेरा ख्याल है पॉसिबल है। हमारा तो ये कहना है। बिल्कुल, आपका विचार जो है वो बहुत अच्छा है, और आपके विचारों से मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्ण रूप से मैं उन विचारों को मानता हूं, और यही विचार श्री रविशंकर जो टीम अन्ना के मुख्य सदस्य हैं उन्होंने भी रखा था कि किसी भी नियम या कानून से भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया जा सकता। आप व्यक्ति की मानसिकता को बदलने के लिए कोई कानून नहीं ला सकते हैं, और बाबा रामदेव का भी यही मानना था। तो हमारा ये समझना जरूरी होगा कि समाज में नियम कानून बनाना जरूरी है, परंतु वास्तव में ग्राम स्वराज के लेवल पर जाकर के काम करना, लोगों को उन नियम कानून को सही रूप से इस्तेमाल करने की शिक्षा देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होगा और इसमें बहुत वर्ष लगेंगे। बिल्कुल, तो अभी और लंबा वर्ष लग सकता है, लंबा वक्त लग सकता है। हालांकि जिस तरीके से हमारे कॉलर लगातार हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, मानसिकता बहुत ज्यादा यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि अब खुद जो लगातार अन्ना हजारे का समर्थन कर रहे हैं वो थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। दरअसल वो भी ये जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था को देश भर में लागू करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन क्या ये अचानक से हो सकता है, और क्या ये बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि किसी ने जादू की छड़ी घुमाई और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही से हो गया? बहरहाल इसी बीच हमारे साथ हमारे कॉलर फोन लाइन पर बने हुए हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या सोचते हैं आप इस बारे में? हेलो, मैं रमेश जोशी हूँ, रुड़की से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपके मंच, जो अन्ना जी के मंच पे बीजेपी के अलावा और भी दलों के लोग आ रहे हैं, वो लोग मंच पे तो उनके बयान कुछ और हो रहे हैं,
और जब सरकार से बैठक कर रहे हैं तो उस वक्त तो कह रहे हैं नहीं इस पर जल्दबाजी की जरूरत नहीं है और बिल आप आराम से लाइए। तो एक तरफ तो उनका जो मत जो है वो ये है कि जनता में दिखाना कि हम उत्सुक हैं इस बिल को लाने के, लेकिन जब अंदर मीटिंग में बैठते हैं तो उस वक्त वो कुछ शंका में रहते हैं और सही लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस अगर नहीं ला रही उसके खिलाफ अन्ना जी उनके खिलाफ वोट के लिए कहेंगे। अगर ऐसे लोग जो लोग अंदर जो पीएम के साथ मीटिंग होती है उस मीटिंग में कुछ और मत रखते हैं, अन्ना के मंच पर कुछ और मत रखते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अन्ना जी क्या करेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल इनका विपिन जी ये है कि जिस तरीके से मंच के सामने लोग एकत्रित होते हैं और जिस तरीके से उस वक्त वो मंच बहुत प्रभावशाली बन जाता है, हमारे जो कॉलर थे ये जानना चाह रहे थे कि इस मंच का दुरुपयोग भी तो हो रहा है। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका ये मानना है कि ये जन लोकपाल बिल जो है ये तानाशाह तरीके से तैयार किया हुआ चंद कुछ लोगों का लोकपाल बिल है, जिसको 120 करोड़ जनता के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि जो अपोजिशन पार्टीज 11 दिसंबर को अन्ना जी के मंच पर आकर के अपना पूरा सपोर्ट शो करके गई हैं कि हम जन लोकपाल बिल चाहते हैं, वो सब राजनीतिज्ञ नहीं हैं जो पिछले 65 वर्ष से जन लोकपाल बिल के लिए लड़ रहे थे। वह सब लोग इसीलिए अन्ना जी को सपोर्ट करने आए क्योंकि अन्ना जी के साथ आज जनता खड़ी है और वो अपना वोट बैंक कहीं ना कहीं गंवाना नहीं चाहते। इस कारण से उन लोगों की भाषाएं जो हैं वो दो अलग अलग स्टेज के ऊपर अलग हो जाती हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा नाम गुलजार सलमानी है, सहारनपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें अन्ना हजारे जी जो आंदोलन छेड़ रहे हैं इसमें अल्पसंख्यकों को मुस्लिम समाज को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आरक्षण होगा जो इसमें पद होंगे लोकपाल में, क्या मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा सकता है? जी, तो आरक्षण को लेकर के भी यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे विपिन जी? इस प्रश्न को लेकर के भी टीम अन्ना में बहुत से सदस्यों ने ये प्रश्न उठाए थे कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए बहुत से लोगों को व्यापक स्तर पे इसमें हमें लेना चाहिए ताकि समाज के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व जन लोकपाल बिल में हो सके। और मैं खेद से ये कहूंगा कि जन लोकपाल बिल में ऐसा प्रतिनिधित्व अब तक नहीं आया है। बिल्कुल। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, मदन है हमारे साथ। मदन बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मदन आप अपने टेलीविजन का साउंड थोड़ा सा कम कर दीजिए, उसके बाद आप बेहद आसानी से अपनी बात इस मंच के जरिए कह पाएंगे। लगता है इनका संपर्क टूट गया है। बहरहाल एक बार फिर से हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप जरूर कम रखें और उसके बाद इस मुद्दे पर अपनी विचार हो या फिर अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। 4321 पर आप हमेशा की तरह हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत सारी जो चीजें हैं इस कार्यक्रम के दौरान जो आम जनता के मन में आ रही है वो हम जान पा रहे हैं, लेकिन आम जनता ये भी जाहिर तौर पर जानना चाहेगी कि एक हीरो जब सामने आता है तो उसकी वही छवि हमें नजर आती है जिस छवि के लिए उसे तैयार किया जाता है, लेकिन सीन के पीछे की स्टोरी क्या है, पर्दे के पीछे की क्या कहानी है? इन टीम अन्ना के अंदर अपने बहुत से मतभेद हैं जिसको वो अपने व्यक्तिगत कारणों से जनता के सामने नहीं आने देना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना था और जनता के बहुत से सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोगों का ऐसा मानना था कि वो सारी चीजें अगर समाज के सामने आती हैं तो मंथन के बाद एक अच्छा जन लोकपाल बिल सामने आएगा। जैसे किरण बेदी जी ने कहा कि मुझे लोकतांत्रिक दर्जा जो संवैधानिक दर्जा है लोकपाल बिल को वो मंजूर नहीं है, इससे जन लोकपाल बिल की हत्या हो जाएगी। परंतु अन्ना हजारे जी ने रालेगंज सिद्धि में इस बात को स्वीकार किया कि उनको एक संवैधानिक दर्जा मंजूर है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मतभेद थे। इसी प्रकार अन्ना जी के ही प्रस्तावित व्यक्ति संतोष हेगड़े एवं जस्टिस श्री जगदीश शरण वर्मा जी, उन्होंने भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक दर्जा लोकपाल के लिए मंजूर किया था। तो यहाँ बहुत से विचार जो निकल के आते हैं उनको दबा दिया जाता है या उनको किसी प्रकार से जनता के सामने नहीं आने दिया जाता। परंतु मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि लोग अब धीरे धीरे इस बात के बारे में जागरूक हो रहे हैं कि वास्तव में ये जन लोकपाल बिल जो 120 करोड़ लोगों के जीवन में एक स्वर्ग लाने की परिकल्पना कर रहा है वो वास्तव में है क्या। तो लोगों की जागृति बहुत जरूरी है और हम जनता से ये प्रार्थना करते हैं कि आप जागें और स्वयं आगे आके लोगों से ये प्रश्न करें, टीम अन्ना से पूछें कि ये जन लोकपाल बिल है क्या।